अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 का, उसको डिस्कस किया था। उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास फ़्लो चार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके अकॉर्डिंग है कि आपके पास फ़्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कि आपने फ़्लो चार्ट सिंबल्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, जब पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है तो डेफिनेटली उसमें आपने इनपुट डाटा, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, आउटपुट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो स्टेप्स हैं, इनको डिफरेंट सिंबल्स में आपने शो करना है। तो इन सिंबल्स को फ्लो चार्ट बनाने से पहले उन सिंबल्स को अच्छे तरीके से लर्न करना आपको आना चाहिए, लर्न होने चाहिए आपको। तो देखते हैं कि आपके पास ये जो टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, इनमें वन बाय वन जो सिंबल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एरो सिंबल है, इसको आप लोग फ्लो लाइन कहते हैं, ठीक है। आपके पास जब आप स्टार्ट कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन करते हो तो उसके बाद आपने एंडिंग की तरफ जाना होता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो जो डायरेक्शंस आपको फॉलो करनी है वो सारी की सारी आप फ्लो लाइंस के थ्रू जो है वो शो करवाते हो। देन स्टूडेंट्स, आपके पास टर्मिनल, ये जो आपके पास रेक्टेंगल शेप होती है उसके जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको अगर आप कर्व कर दो तो आपके पास राउंड कर दो तो ये जो आपके पास ओवल टाइप शेप बनती है, ये आपके पास टर्मिनल होती है। इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, ये आप इंडिकेट कर रहे होते हो किस चीज़ को, स्टार्टिंग और एंडिंग, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेप है फ्लो चार्ट का वो किस में आएगा, टर्मिनल के अंदर आएगा। देन स्टूडेंट्स, आपके पास रेक्टेंगल शेप प्रोसेसिंग या प्रोसेस, जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सारे के सारे आपके पास रेक्टेंगल शेप के अंदर परफॉर्म होंगे, इसको प्रोसेस कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग देन आपको डिसीजन लेना होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है। डिसीजन मेकिंग यानी कि आपको दो पाथ्स में से एक पाथ सेलेक्ट करना है, तो ये आपके पास जो डायमंड शेप है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास इनपुट और आउटपुट, यानी कि यूज़र से जो आपने इनपुट लेनी है वो भी इसी शेप में आपको देनी है। यूज़र से जो आप अब बाद में जो आप आउटपुट दोगे, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपने किस शेप में देने हैं, इसी शेप में देने हैं। देन स्टूडेंट्स, आपके पास है कनेक्टर। अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस जो हैं, मल्टीपल लाइंस, उनको आपको क्या करना है, कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आपको ये सर्कुलर शेप यूज़ करनी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। तो आपके पास फ्लो लाइंस को आपस में या एक जगह पे कनेक्ट करवाने के लिए आपके पास ये कनेक्टर यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपने फ्लो चार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट था उसको कंप्लीट किया। अब स्टूडेंट्स, आपकी सिंपल सी असाइनमेंट है, आपने क्या करने हैं, सबसे पहले तो आपने ये फ़्लो चार्ट सिंबल्स हैं इसको लर्न करना है अच्छे से, ताकि कल को जब आप फ़्लो चार्ट बनाने जा रहे हो ऑफिशियली तो आपके पास आपको कोई भी चीज़ फ़्लो चार्ट की वो जो है वो गलत ना हो किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। डेफिनेटली अगर आप कोई भी गलत सिंबल यूज़ करेंगे तो आपका फ़्लो चार्ट गलत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्टूडेंट, जो आपकी असाइनमेंट है वो कुछ यूँ है, कोई सी भी 5 सिचुएशंस आपने लेनी है, कोई सी भी 5 प्रॉब्लम्स आपने लेनी है और उन 5 प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो आपने फ़्लो चार्ट की फॉर्म में देना है। जैसे लास्ट लेक्चर में आपके पास एक प्रॉब्लम थी सिंपल सी, कि आपने क्या करना था, शूज़ और सॉक्स पहननी थी, और उसका जो आपने फ़्लो चार्ट बनाया, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, ये टर्मिनल आपने स्टार्ट किया इसके थ्रू। उसके बाद आपने प्रोसेसिंग किया वेयर सॉक्स एंड वेयर शूज़, देन आपने स्टॉप कर दिया उसको। तो स्टूडेंट्स, आपके पास इसी तरह से आपने क्या करनी है, 5 प्रॉब्लम्स लेनी है, कोई सी रैंडम 5 प्रॉब्लम्स आप ले सकते हैं और उसका आपने क्या करना है, फ़्लो चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर, और पांचों फ़्लो चार्ट जो हैं वो आप मुझे चेक करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन प्रीवियस लेक्चर्स को और ये जो इस वीक के लेक्चर्स हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अपनी नोटबुक्स के ऊपर इनको राइट डाउन भी कीजिएगा, लर्न भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।